हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस महामैराथन क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछेगा। तो 5 नंबर पाना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंक का पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यही इतना टॉपिक है, लिमिटेड टॉपिक है जितना सिलेबस दिया हुआ है। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी जो 2 साल पेपर हुआ है पीईटी का, उसने जितना टॉपिक दिया है उतने में से ही क्वेश्चन पूछा है। बहुत ज़्यादा बाहर से उसने क्वेश्चन नहीं पूछा है उसने। तो जितना टॉपिक दिया है उतना आप लोग पढ़ लीजिए और 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई, मतलब उस समय कौन वायसराय था भारत का। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो स्थापना इसका 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के समय बात करें कि भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय हमारा डफरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 डफरिन, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। अब 1885 में स्थापना हुआ, तो इस स्थापना के समय पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, तो 1885 में हुआ। अध्यक्ष कौन बने, तो WC बनर्जी भारत के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, पर भारतीय राष्ट्रीय संघ एक कांग्रेस है, इस संघ इसके पहले था। 1884 में बना तो उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1885 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के जगह कांग्रेस शब्द को जोड़ा इसमें, तब से यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बना। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब 1987 में। दादा भाई नौरोजी 1986 में अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन में। बदरुद्दीन तैयब मद्रास अधिवेशन में 1987 में अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम फारसी हैं और बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम है। प्रथम यूरोपीय पूछे तो जॉर्ज यूले 1988 में। 1988 में जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, आपको वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ। तो देखिए, बंगाल विभाजन पूछ रहा है। बंगाल विभाजन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में कब हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और बात करें हम लोग बंगाल विभाजन की तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था, लेकिन घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को। मतलब पहले ही घोषणा हो गया था कि बंगाल विभाजन करेंगे, लेकिन हुआ कब जाके 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस दिन भारत के जो बंगाल निवासी थे उन लोगों ने राखी दिवस, एकता दिवस, इन सभी दिवस को मनाया कि हम लोग अलग नहीं है, एक ही हैं। तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। नेक्स्ट अगला है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ। तो पृथक निर्वाचन मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था, 1909 में आया था। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था। इसी समय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, यानी कि इनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। मुसलमानों का वही चुनाव करेंगे, मतलब मुसलमानों के चुनाव मुसलमान ही करेंगे, तो उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। कब की गई थी, मतलब किसके शासनकाल में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय।
लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1909 में मार्ले मिंटो आया था। भारत शासन अधिनियम 1909, उसे मार्लो मिंटो 1909 भी कहते हैं। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में दिल्ली को राजधानी बनाया गया? दिल्ली को राजधानी बनाया गया, इसका क्या मतलब कि दिल्ली राजधानी मतलब पहले से नहीं है? तो नहीं, इस शुरुआत में भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता हुआ करती थी भारत की राजधानी, परंतु 1911 में दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली होने की घोषणा की गई और 1912 में स्थापित हो गया। तो कौन इस समय था भारत का वायसराय? तो वायसराय भारत के पूछे तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 3 हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, डू या डाई, गांधी जी ने इसी आंदोलन में नारा दिया था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो उस समय भारत का वायसराय की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड लिनलिथगो था। 1936 से 43 तक भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। 36 से 43, 43 से 46 लॉर्ड बेवेल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय की बात करें तो माउंटबेटन। 1947 में 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना भी आया था। तो भारत और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भी हो गया। तो वही लास्ट वायसराय था, ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक भी आपसे पूछ सकता है 1857 का। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक तो ऑप्शन नंबर 1 कमल एवं रोटी था। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था 1857 में। 1857 में भारत का वायसराय का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल तो उस समय था केनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसी के समय यह स्वाधीनता संग्राम हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बी डी सावरकर ने कहा। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही थे, मतलब कहाँ के सिपाही थे? तो मंगल पांडे सिपाही थे 38वीं नेटिव इन्फेंट्री के। ऑप्शन नंबर 2 38वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी के सिपाही थे मंगल पांडे। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है बैरकपुर। यहाँ के सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट हमारा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा, तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा मंगल पांडे को फांसी दी गई। ऑप्शन नंबर 3 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं देखिए पिछला हमारा जो 38वीं नहीं 34वीं होगा, ऑप्शन 1 गलत है हमारा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री होगा। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे बैरकपुर छावनी के। इसका हो जाएगा 8 अप्रैल 1857। अगला है हमारा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। किसको नहीं पता है बात? झांसी की रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई। इनका समाधि कहाँ पर बनाया गया? तो देखिए झांसी दिया रहता तो बहुत तो झांसी लगा देते हैं आंसर, लेकिन झांसी नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर 1 सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। और देखिए हम लोग बात करें लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई हो जाएंगी झांसी से हो जाएंगी। अरोड़ा आसफ अली की बात करें तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि भारत की जो 1885 मतलब 1945-47 के समय भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाया अरोड़ा आसफ अली ने।
अहिल्याबाई होलकर भारत के एक पूर्व महारानी थी। देखिए बेगम हजरत महल लखनऊ से हो जाएंगी, लक्ष्मीबाई झांसी से हो जाएंगी। बात करें इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज से, तो यहाँ से हो जाएंगे लियाकत अली। लियाकत अली बिहार से बात करें तो बिहार से हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह हो जाएंगे बिहार से। कानपुर से बात करें तो कानपुर से हो जाएंगे नाना साहब। नाना साहब हो जाएंगे कानपुर से। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर और बख्त खान यहाँ से हो जाएंगे दिल्ली से। तो देखिए लखनऊ से किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 क्रांति का नेतृत्व किस प्रांत से किया, तो बिहार से किया। यदि बिहार ना होता तो आरा होता, आरा बिहार का एक जिला है, तो बिहार से किया कुंवर सिंह ने। आपको बता दें फैजाबाद, फैजाबाद से किया मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला ने किया फैजाबाद से। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो वही झांसी से। ऑप्शन नंबर 4। इनके पति का नाम था बाल गंगाधर राव। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड पामस्टन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। चर्चिल की बात करें तो चर्चिल 40 से 45 तक था। अल-बुकर की बात करें तो अल-बुकर तो पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था जो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विलियम जोन्स की बात करें तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया भारत में। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। नेक्स्ट अगला हमारा है 1857 के संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। बीडी सावरकर की बात करें तो इन्होंने 1899 में मित्र मेला नामक एक संस्था की स्थापना किया था 1899 में। यही जो मित्र मेला जो है संस्था आगे चलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज के नाम से जाना गया। अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, 1923 में बने थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस यदि दे तो 1885, भारतीय राष्ट्रीय संघ यदि यहीं पर दे दे तो 1884 लगाएंगे। ठीक है, कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा, तो दादा भाई नौरोजी ने जोड़ा। कांग्रेस शब्द कहाँ से लाए थे दादा भाई नौरोजी, अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से लाए थे। 1876 की यदि बात करें तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक संस्था की स्थापना किया था, इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ की स्थापना। हिंदी में भारतीय संघ कहेंगे, इंग्लिश में इंडियन एसोसिएशन कहेंगे। तो 1876 में स्थापना किया था। 1838 की बात करें तो 38 में द्वारका नाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया था। देखिए आप लोग केवल कांग्रेस की स्थापना याद करते हैं और पूछ देता है लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, तो आप गलत हो जाता है, आपका याद ही नहीं रहता है आपको। तो देखिए कांग्रेस की पूर्व की संस्थाएं है 1876 इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 38 में द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापना किया था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया था। होल्डर्स सोसाइटी का स्थापना किया 1838 में। किसने किया, द्वारका नाथ टैगोर ने किया। इसकी स्थापना जो हमारे द्वारका नाथ टैगोर जी हैं इन्होंने किया था 1838 ईस्वी में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करें थी तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर 1 A.O. ह्यूम, यही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। पहले अध्यक्ष लेकिन पूछे तो W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारत के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अल-बुकर्क जानते हैं आप लोग, पुर्तगाली सत्ता के भारत में वास्तविक संस्थापक। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है कि कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष बार बार बता रहे हैं आपको कि WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन देखिए कितना अच्छा है। जॉर्ज यूले भारत के पहले यूरोपीय अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले पारसी अध्यक्ष 1986 में 1886 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में बने थे। जॉर्ज यूले 1888 में बने। अब बीच में एक गैप हो रहा है 1887 का, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता की बात करें तो 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये लोग जो नाम दिख रहे हैं आप लोग, ये लोग नरम दल के नेता थे, यानी उदारवादी नेता थे। गरम दल के नेता की बात करेंगे तब आगे देखेंगे हम लोग कि बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे, भगत सिंह आएंगे, चंद्रशेखर आजाद आएंगे, सचिंद्र सन्याल आएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल आएंगे, रोशन सिंह आएंगे, अशफाक उल्ला खां आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। नेक्स्ट, कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस के विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। तो जब कांग्रेस का विभाजन हुआ 1905 में, तो उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन है बनारस में हुआ था। तो उसमें बनारस के जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। राम गोपाल कृष्ण गोखले दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले वही है। गोपाल कृष्ण गोखले जो उदारवादी नेता थे 1905 में बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी समय बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के समय बंगाल विभाजन हुआ था। रास बिहारी घोष की बात करें तो 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे, तब अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति है जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गरम दल व नरम दल किस अधिवेशन में अलग हुए। देखिए वही आ गया ना क्वेश्चन कि गरम दल नरम दल सूरत अधिवेशन में कब हुआ, 1907 में। इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। बोस नहीं, घोष। बोस दूसरे हैं, घोष दूसरे हैं। घोष जो है नरम दल के हैं और रास बिहारी बोस गरम दल के हैं, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में बम फेंका था, लेकिन वो बच गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब 1987 में थे। बदरुद्दीन तैयब 1987 में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कहाँ पर हुआ, तो मद्रास में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़, इन्होंने मतलब कि विद्यालय का स्थापना किया था, बाद में यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो गया, तो इसका स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। तो सैयद मोहम्मद बहादुर, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने बदरुद्दीन तैयब को पत्र लिखकर मना किया था कि कांग्रेस में शामिल न हो। फिर भी बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो घोषणा इसका हुआ वही 19 जुलाई या 20 जुलाई मान लीजिए, 19 से 20 जुलाई 1905 को, मतलब ये कि बंगाल विभाजन होगा ऐसा घोषणा किया गया। लेकिन जो 16 अक्टूबर 1905 है, इस समय मतलब कि बंगाल विभाजन कर दिया गया। यहाँ पर केवल घोषणा हुआ था कि विभाजन होगा, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। तो गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। कब बने अध्यक्ष, 1924 में बने। 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। देखिए 5 नंबर पाना है तो लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बीच में एकदम स्किप मत कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर इसी क्लास से आपका आएगा। कितना समय का क्लास है, छोटा सा क्लास है, 5 नंबर आ जा रहा है, तो लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल मिल गए। 1907 में सूरत अधिवेशन में तो अलग हो गए थे, अब किस अधिवेशन में मिल गए, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसमें नरम दल और गरम दल आपस में इनका फिर से मिलन हो गया।
और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक ही टेंट के नीचे इनका अधिवेशन हुआ पहली बार 1916 में। 17 की बात करें तो 17 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष पर ये विदेशी थी। अब पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू इसका बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय, ये तो एनी बेसेंट विदेशी महिला थी, 1917 में बनी। नेक्स्ट अगला है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, गांधी जी को हम लोग बापू कहते हैं, महात्मा कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी के अलग अलग नाम हैं। महात्मा गांधी जी की पत्रिका भी है, यंग इंडिया है पत्रिका। इन्होंने पुस्तक लिखा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज 1909 में लिखा था हिंद स्वराज। तो ये सब महात्मा गांधी जी की उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन नरम दल के नेता हैं? नरम दल यानी उदारवादी, क्रांति में विश्वास नहीं रखते थे। क्रांति विश्वास रखते थे मतलब कि बिना हिंसा किए हुए आराम से, तो मतलब वो नरम दल होते थे। तो इनमें से कौन नरम दल के नेता हैं? नरम दल के हैं तो ऑप्शन में बिपिन चंद्र पाल, 2 में दादा भाई नौरोजी, 3 में बाल गंगाधर तिलक, 4 में अरविंद घोष। तो नरम दल के नेता है ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी, शांत स्वभाव के व्यक्ति, नरम दल के नेता। नेक्स्ट और सब देख रहे हैं बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। एक और बात कर लें यहीं पर हम लोग लाला लाजपत राय, ये लोग थे गरम दल के नेता। तो लाला लाजपत राय से लाल हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल से पाल हो जाएगा और बाल गंगाधर तिलक से बाल हो जाएगा। तो लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल यही तिकड़ी है, आपको याद रखना है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और इन सभी जो क्रांतिकारी गरम दल के नेता थे, इनके नेता कौन थे? तो अरविंद घोष इन सभी के नेता थे। नेक्स्ट किस अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन? तो ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता अधिवेशन 1906, उस समय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? तो किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन को प्रॉपर रूप से जब जॉर्ज पंचम भारत में आए थे 1911 में, तो उस समय जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। देखिए किस अधिवेशन में किया गया, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट अगला ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में इसकी स्थापना हुई। वकार उल मुल्क, आगा खान, ये लोग थे इसमें स्थापना करने वाले सदस्यों में। नेक्स्ट अगला है कामागाटा मारू की घटना कब हुई? तो कामागाटा मारू की घटना जो है ऑप्शन नंबर 1 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 ईस्वी में गांधी जी वापस आए थे, 12 में दिल्ली स्थानांतरित हुई भारत की राजधानी, 13 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। नेक्स्ट गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 लाला हरदयाल, गदर पार्टी की स्थापना 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। 1914 में कामागाटा मारू, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की गई, लेकिन 1912 में स्थापित हो गया। नेक्स्ट किस अधिवेशन में राजधानी कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरण किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया? तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1912 अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं किसने कहा था? तो वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग, बिपिन चंद्र पाल ने नहीं,
कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ऐसा कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 3। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि साल में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, तो हमारे सवाल का आंसर जो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया? तो तड़ित चालक सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1 बिपिन चंद्र पाल ने दिया था। एक और सिद्धांत था सेफ्टी वाल सिद्धांत। सेफ्टी वाल सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, सेफ्टी वाल सिद्धांत दिया। नेक्स्ट, कांग्रेस के सेफ्टी वाल सिद्धांत लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, और देखिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन और है कि अरविंद घोष की एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन, और अरविंद घोष एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में चल के दार्शनिक बन गए। अरविंद घोष एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाद में चल के क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गए। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला तो सरोजिनी नायडू। यदि ओवरऑल बोले तो एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। भारत की बोले तो 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती है ऑप्शन ए में मूलशंकर, बी में नरेंद्र दत्त, सी में रामचंद्र पांडुरंग, डी में महेश दास। तो दयानंद सरस्वती का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूलशंकर। विवेकानंद बोलता तो नरेंद्र दत्त होता, लेकिन यहाँ पर दयानंद सरस्वती है तो मूलशंकर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया? देखिए ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटों का नारा भी दिया था। सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा लिखी गई मोस्ट फेमस बुक है। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, राजा राम मोहन राय ने किया। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इन्होंने 1815 में आत्मी सभा की भी स्थापना किया। 1867 केशव चंद्र सेन, एकदम देवेंद्रनाथ टैगोर 1865। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद ने किस सन में ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो विवेकानंद के बारे में जाने यदि तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन, शिकागो कहाँ है? अमेरिका में, धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। कहाँ किया? वेल्लूर, कर्नाटक। वेल्लूर जो है कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो वेस्ट बंगाल में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण इनके गुरु का नाम था। अगला, विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। मूल शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का नाम था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की, 1897 में किया। नेक्स्ट, यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया? तो यंग बंग आंदोलन हेनरी विबियन डिरीजियो। ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावस्की 2 लोग हैं, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिस्ट का मतलब समझते हैं आप लोग? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। थियोसॉफिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे विदेशी जो भारत की संस्कृति कला उनको पसंद आता है, उनमें विश्वास रखते हैं, वो थियोसॉफिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया? तो वही हेनरी विबियन डिरीजियो हो जाएगा। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875। ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावस्की ने इसकी स्थापना किया 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट, गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ किया? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया, गांधी जी ने किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम से एक अपनी पत्रिका भी निकाली। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक
को किसने अशांति का जनक कहा? तो बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन से सम्मिलित हैं बाल गंगाधर तिलक। इनको अशांति का जनक किसने कहा? तो अशांति के जनक इन्हें कहा था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट भारत कब आया? तो रोलेट एक्ट यानी कि बिना दलील बिना अपील का यह कानून था कि सरकार यदि चाहेगी तो चाहे जिसे गिरफ्तार कर लेगी और कोई सुनवाई नहीं होगा। तो कब आया? तो 1919 में आया। 1919 में भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया किसने दिया? तो सवाल का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि की बात करें तो राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने तो बापू की उपाधि दिया था। बापू। राष्ट्रपिता बोले तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रपिता, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। भगत सिंह को कौन नहीं जानता? शहीद आजम। 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई इन्हें। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों लोग को दिया गया था। तो भगत सिंह यहाँ पर है, जिन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी किया 1928 ईस्वी में, भगत सिंह ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी की एक और पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की पुस्तक है। हिंद स्वराज भी इनकी पुस्तक है। यंग इंडिया इन्होंने पत्रिका निकाला। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? तो गांधी जी करो या मरो। सरदार पटेल ने कहा था कि कर मत दो, कि टैक्स मत दो। इन्होंने नारा दिया कि कर मत दो, सरदार पटेल ने बोला था। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कर मत दो तो सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। तभी तो इनको वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि यह भारतीय शांति के जनक हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा? तो गांधी जी 1942 ईस्वी। नेक्स्ट, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। 1875 में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना भी किया। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। वेदांत कॉलेज 1817 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। मिरातुल अखबार संवाद कौमुदी इनकी पुस्तक है राजा राम मोहन राय की। विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। तो ये सब है, आपको बातें याद रखना है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय था। रोलेट एक्ट भी 1919 में आया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 22 फरवरी की जगह यदि हम लोग 5 फरवरी कर लें तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1913, लाला हरदयाल। इनकी पहली जो पत्रिका है गदर नाम से निकला, जो उर्दू में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, बाद में अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गांधी जी ने कहा। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ?
तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 वह सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि तीन कठिया पद्धति किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 तीन कठिया पद्धति चंपारण आंदोलन बिहार से संबंधित है। तीन कठिया पद्धति, इसमें क्या होता था कि एक खेत को 20 भाग में विभाजित किया जाता था, जिसमें से 3 भाग में आपको नील की खेती करनी होती थी। नेक्स्ट, खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो खेड़ा आंदोलन ऑप्शन नंबर 2 1918 में हुआ। नेक्स्ट, किस आंदोलन को भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह माना जाता है? तो देखिए, किसान आंदोलन को भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह चंपारण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए खेती से संबंधित था तो किसान से संबंधित था। नेक्स्ट, गांधी जी प्रथम बार भारत में किस आंदोलन में भूख हड़ताल किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में प्रथम बार भूख हड़ताल किया। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ भारत में? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। यह 1919 में खिलाफत आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, बाद में यही असहयोग आंदोलन के रूप में गांधी जी ने परिवर्तित कर दिया। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको ये सब याद रखना है। चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी? तो असहयोग आंदोलन के समय केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, जो इन्हें क्या कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय में दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट, स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज दल 1923 में जिसका स्थापना हुआ, इसके संस्थापक थे CR दास, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। चित्तरंजन दास स्वराज दल के संस्थापक थे। स्वराज दल के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे मोतीलाल नेहरू भी। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया? तो अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया? तो 1940 हो जाएगा। वही अगस्त क्रांति बोले यदि तो 1942 हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई, और अगस्त प्रस्ताव बोले तो 1940 में आया था। किसने लाया तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में यह आया था अगस्त प्रस्ताव भारत में। 42 में हो गया था अगस्त क्रांति, 46 में कैबिनेट मिशन आया था, 47 में भारत आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1927 में बन गया था, इंग्लैंड से चला 1928 में भारत में आया था। इसी समय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जो विरोध कर रहे थे, इन पर लाठीचार्ज हुआ और इनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। तो कब भारत में आया? तो ऑप्शन नंबर 1 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। वही जो 8 अगस्त 1942 को अगस्त प्रस्ताव शुरू हुआ, वही भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940 अगस्त प्रस्ताव आया था, और पहली बार पाकिस्तान शब्द की रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। दांडी मार्च भी 1930 ईस्वी में हुआ, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के वास्तविक संस्थापक बोले तो ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन मोहन सिंह इसके वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे। लेकिन बाद 1942 में इसकी स्थापना हुई, 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसके वास्तविक संस्थापक बोले तो सुभाष चंद्र बोस होगा, केवल संस्थापक बोले तब कैप्टन मोहन सिंह होगा। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक बोले तो कैप्टन मोहन सिंह, वास्तविक संस्थापक बोले तब सुभाष चंद्र बोस 1943 में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति द्वारा सत्याग्रह, तो इसका प्रथम सत्याग्रही ऑप्शन नंबर 1 विनोबा भावे। गांधी जी के कहने पर इन्होंने प्रथम बार व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रयोग किया। दूसरे व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति भी थे। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन कब आया भारत? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया जिसके बाद भारत में संविधान लागू हो गया? तो ऑप्शन नंबर
ए 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया, इसके अध्यक्ष इसमें कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। एक थे अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इसके द्वारा संविधान सभा बना। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। तो आज के इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा और दोस्तों इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा आपका, तो इतना कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।